सीधा रुख करेंगे जहां कांग्रेस की तरफ से सीडब्ल्यूसी बैठक की जा रही थी, जो कि अब खत्म हो गई है। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवा देते हैं आपको। 10% स्टेट गवर्नमेंट, आज वो 60% सेंट्रल गवर्नमेंट और 40% स्टेट गवर्नमेंट। इसका मतलब है कि स्टेट गवर्नमेंट पे भारी बोझा, आर्थिक बोझा उसके ऊपर पड़ेगा, और आर्थिक बोझा पड़ने के बाद कोई डेवलपमेंट नहीं होगा स्टेट में। और ये एक तरफा निर्णय लिया गया है, ना वो स्टेट गवर्नमेंट को पूछे, ना लोगों को पूछे, ना स्टेक होल्डर से पूछे, ना और जो इससे बुरी हालत में रहने वाले लोगों का भी, यानी पंचायत के मेंबर्स या तालुका या जिला पंचायत, किसको भी उन्होंने विश्वास में लेके ये कानून नहीं लाया। सिर्फ गरीबों को कुचलने के लिए और उनको दबाने के लिए ये कानून लाया गया है। इसीलिए हम इसका पुरजोर खिलाफ करेंगे, विरोध करेंगे, और इसके बारे में हम लड़ते रहेंगे। सड़क पे भी लड़ेंगे, आने वाले दिन में पार्लियामेंट में भी लड़ेंगे। ये हम इरादा करके आज सीडब्ल्यूसी में हमने निर्णय लिया है। और जब भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है उनके कहने के मुताबिक, तो केंद्र सरकार ने मनरेगा जैसी योजना को तबाह क्यों किया? आपके पास इतने पैसे हैं, अरे बैंक से उठा उठा के अमीर लोग लूट रहे हैं। और जैसा कि अदानी, अंबानी, बहुत से लोग, इतने लोग हैं, जितना चाहे वो उतना बैंक से लोन लेते हैं, डुबाते हैं, फिर दूसरे का जाते हैं। तो इतने पैसे बैंक से वो निकाल के उनको दे रहे हैं। क्या मजदूरों के लिए आपके पास 30% और उनको देने का आपके पास पैसे नहीं थे? हिम्मत नहीं है आपकी? तो इसका मतलब ये है कि वो गरीबों के तरफदारी नहीं करते, वो सिर्फ अमीर लोगों के साथ है। और अमीर लोगों के साथ रहने वाला वो कभी गरीब का साथ नहीं देगा। इसीलिए गरीबों की बाजू हम लेकर लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। और दूसरा, मनरेगा से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम हटाना ये एक अपमान है, क्योंकि सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी ने तो इसको राइट बेस्ड कानून बनाया था। तुमने तो सिर्फ नाम बदलने का शुरू किए हैं। अरे हम हकूक दिए, राइट्स दिए, तुम नाम बदलने के पीछे भी गिरे हैं। सिर्फ गांधी फैमिली के नाम ही नहीं, वो महात्मा गांधी को भी उनका नाम भी पसंद नहीं है, क्योंकि मोहनदास करमचंद गांधी, उनका भी गांधी सरनेम है। तो गांधी जी यहाँ भी है। तो चलो, जितने गांधी नाम के सरनेम वाले हैं उनके ऊपर हमला करो। ये हमला गांधी जी के ऊपर भी है, महात्मा गांधी के ऊपर। और एक देशव्यापी आंदोलन अपना होगा, और इसके लिए सर्वसम्मति से वर्किंग कमेटी में माना गया है। और इसके बाद मैं यही कहूँगा कि हम जोर से लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। और आपका साथ मैं मांगता हूँ, क्योंकि आपके भी कुछ ये होंगे, थोड़ा सा आपको भी तकलीफ होगी, लेकिन सच्चाई को अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे, जो देश के संविधान में दिए हुए ये हकूक को अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे, तो एक बहुत बड़ा गुनाह हम सब लोग कर रहे हैं। तो इसलिए इतना ही कह के मैं अपने 4 शब्द को समाप्त करता हूँ, और राहुल गांधी जी आपके सामने अपनी बात रखेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद खारगे जी।
आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। ठीक है, ठीक है सर, आप सबका स्वागत। मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं थी। मनरेगा राइट्स बेस्ड कॉन्सेप्ट था। मनरेगा से देश में करोड़ों लोगों को एक मिनिमम वेज मिलती थी, जिसके नीचे जब मनरेगा चालू होता था तो उसी लेवल पर उनको मिनिमम वेज मिल जाती थी। और मनरेगा जो हमारा थर्ड टियर है, पंचायती राज का जो टियर है, उसमें डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, फाइनेंस, सपोर्ट का एक साधन था, मेथड था। तो ये डायरेक्ट राइट्स बेस्ड का जो कॉन्सेप्ट है, उस पर आक्रमण है। दूसरी बात, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, स्टेट्स का जो स्ट्रक्चर है, उस पे भी ये आक्रमण है। ये जो पैसा लिया जा रहा है, ये स्टेट से छीनकर सेंटर ले रहा है। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ पावर, कंसंट्रेशन ऑफ फाइनेंस है। इससे देश को नुकसान होगा। इससे जो गरीब जनता है उनको नुकसान होगा, उनको दर्द पहुंचेगा, उनको कष्ट होगा। As Kharge ji has said, we are going to resist it, we are going to fight it, and I'm confident that the entire opposition is going to be aligned against this action. Thank you. धन्यवाद। बाकी कार्यक्रमों में जाना है हमारे लीडर्स को, और आपको भी वापस ऑफिस जाना है, तो ये प्रेस वार्ता यहीं समाप्त करते हैं। तो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे आप, जहां उन्होंने मनरेगा को लेकर के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दरअसल हाल ही में सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई और बैठक के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जहां राहुल गांधी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जहां साफ तौर पर मनरेगा खत्म करने के नाम को लेकर के अब बीजेपी पर एक बार फिर से कांग्रेस हमलावर होती हुई नजर आ रही है।